सीनियर पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने 7 न्यूज से गुफ्तगू की। कहते हैं कि तमाम जमातों के फंडिंग केस का फैसला एक साथ होना चाहिए। चीजें अलग-अलग और इस फैसले को आप 3 हिस्सों में रख के देखें। ठीक है। पहला तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने इतना लंबा अरसा स्क्रूटनी और उसके नतीजे में मीडिया ट्रायल फेस किया है। सिवाय आपके चैनल जैसे चंद चैनल्स को छोड़ के बाकी आपने देखा किस तरह लश्करों के लश्कर थे जो सियासी तौर पे हमला आवर होते रहे ताकि नवाज शरीफ और पीडीएम के हक में बयानियां बनाया जा सके। दिस इज नंबर 1। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लॉ है उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह ममनुआ फंडिंग होती है तो उस हद तक कन्फिस्केशन हो सकती है, उससे आगे इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, कानून में ये लिखा हुआ है। आपको आजकल पूरा पाकिस्तान देखता है, इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ कि कानून में ये लिखा हुआ है कि ममनुआ फंडिंग की कन्फिस्केशन का ऑर्डर किया जा सकता है। ठीक है। उसमें ऑर्डर जब सामने आएगा देखेंगे, उसमें एक टेक्निकल बात भी है जो मैं अभी नहीं बताना चाहता ताकि ऑर्डर एक दफा मैं देख लूं। अभी मैंने ऑर्डर नहीं देखा, ये दूसरी बात थी। इसका जो तीसरा हिस्सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो ये है कि इससे आगे अगर एक लफ्ज भी कन्फिस्केशन से जाता है तो वो सियासी फैसला होगा उस हद तक, और उससे हमारा ये मौक़िफ़ साबित होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक इलेक्शन कमीशन से होता रहा है। मैं उसकी आपको बड़ी जबरदस्त मिसाल देता हूं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो बहुत जरूरी है। मिसाल ये है कि जब दूसरी सियासी जमातों जिसमें JUIF, PP और मुस्लिम लीग नून शामिल है, उनके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो कहता है सारी सियासी जमातों की फंडिंग को चेक करो। आपने देखा कहाँ 17 था, 18 आया, 19 आया, 20 आया, 21 आया, 22 आ गया। ये 6 साल है लेकिन किसी दूसरे की स्क्रूटनी नहीं हुई, ऐसे ही गोंगलों से मट्टी उतारी गई। उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फौरी तौर पे रिजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। हमने पिटीशन फाइल की आईनी, जहां से ये ऑर्डर जारी हुआ। ऑर्डर ये था कि सारी सियासी जमातों का फैसला इकट्ठे किया जाए। और इसमें जाहिर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं 4 है, 9 है और 25 है, वो कहते हैं सिमिलरली प्लेस्ड पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। कि जो एक तरह के लोग हैं, एंकर्स एक तरह के लोग हैं, मसलन वकील एक तरह के लोग हैं, किसान एक तरह के लोग हैं, दुकानदार एक तरह के लोग हैं, उनमें से किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। अच्छा जी। तो ये बड़ा खुला तजाद और इम्तियाजी सलूक है कि सिर्फ हाई कोर्ट का जो आईनी अदालत है, मैंने सुबह इस पर ट्वीट भी किया था कि अब देखते हैं कि एक दफा फिर इम्तियाजी सलूक हो या बाकी पार्टियों का भी फैसला हमारे साथ होगा। वो फैसला नहीं हुआ। अच्छा, अब जो आपकी मैं इत्तला के लिए ये भी अर्ज कर दूं कि पीटीआई ने कभी भी नहीं कहा कि हमारी स्क्रूटनी ना करो, पीटीआई ने कभी भी नहीं कहा कि हमारा फैसला ना करो, लेकिन पसे पुष्ट मत डालो आईन को, ये हम कहते रहे हैं। पसे पुष्ट मत डालो कानून को, ये हम कहते रहे हैं। ठीक है। तो हाई कोर्ट का फैसला जो आईनी अदालत है वफाक की इस वक्त सबसे बड़ी इस्लामाबाद के अंदर, उसका फैसला है, उसको मानो, ये हम कहते रहे हैं। कई बात जो मैं कहना चाहता हूँ जी, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो ये है कि इस तरह का इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में 80% मुल्क के लोग, 80% मुल्क के लोग, उनकी नुमाइंदा 2 असेंबलियां, पंजाब असेंबली और KP असेंबली, तो फिर इलेक्शन आपने उज्बेकिस्तान का कराना है या रोमानिया का कराना है जिसमें ये इलेक्शन कमीशन लोग कबूल करेंगे। तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि हम इनके होते हुए फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, in accordance with law election which guards against the corrupt and illegal practices, उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस तरह से फॉर्मुलेट कर देता हूं आपके पॉइंट को कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से पीटीआई के खिलाफ जो बयानिया था वो फॉरेन फंडिंग के जरिए चलाया गया जी। देखे ना साइफर क्या था, और साइफर के नतीजे में जो आने वाली साजिश थी वो क्या थी, उसके नतीजे में आने वाली मुदाखलत क्या थी, उसके नतीजे में आने वाली गवर्नमेंट क्या थी। तो इसको वहां आप जोड़िए कि कोई ऐसी चीज ढूंढने की नाकाम कोशिश मुसलसल पिछले 10-15 साल से करते रहे हैं जिसके जरिए से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इनकलाबी पार्टी है इस वक्त, जिसके साथ लोग नहीं पूरी कौम खड़ी है और 80% के लोगों के ज्यादा नुमाइंदे वो कह चुके हैं कि हम इनके साथ हैं इसलिए हमें फेयर इलेक्शन चाहिए।
तो ये जो, और उसके अलावा GBL है, उसके अलावा AJK है, उसके अलावा ICT इस्लामाबाद में भी हम बरकर इक़्तिदार हैं। गोलड़ा मोड़ से आगे जाके जो बारकाऊ मोड़ तक का इक़्तिदार है शरीफ के पास। तो ये अब इसको दफना के तो जो मातमी दस्ते हैं उनको कुछ ऐसा रेस्ट करना चाहिए, और रेस्ट करके फिर दोबारा फंडिंग जब उनको टोकरियां मिलेंगी तो फिर शुरू हो जाए। ये आज तो आज उनके रोने का दिन आ गया है, इसलिए कि ये तय हो गया कि कोई जो फॉरेन फंडिंग होती है कि रियासत के खिलाफ पैसे लिए जाएं। जी जी। फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान की तारीख में एक प्रूवन केस है। नवाज शरीफ साहब पे बीबी ने कहा था कि इन्होंने एक अरब शख्सियत से फॉरेन फंडिंग ली उनकी हुकूमत खत्म करने के लिए, इसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं। हमने तो जो हमारे लोग थे हमने बता दिया फलाने ने इतने पैसे दिए, फलाने ने इतने पैसे दिए, हमने रसीदें दिखाई, हमने मनी ट्रेल बताया अपनी जो हमारी फंडिंग थी। और फिर ये है कि कानून इजाजत देता है कि पार्टियां फंडिंग करें, और फंडिंग करके वो